जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से, और प्रश्नावली चल रही है आपकी 9A। तो 9A का हमें क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? 8। तो 8 हमें क्वेश्चन नंबर देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जितना आपको दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, सॉल्व बहुत आसानी। सिर्फ हमें क्या करना है, सही से इसे पढ़ना, उसी अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और हमें क्वेश्चंस आसानी समझ में आता है और कर भी सकते हो। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक पार्क है तो उसमें 2 फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है। ठीक है, पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1 पॉइंट कितनी होनी चाहिए? देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि जैसे हमें कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। जैसे बी और ए हमने किया, इसका शिखर हो जाता है किसका? ये हमारी फिसलन पट्टी क्या हो जाएगी? फिसलन पट्टी हो जाएगी डी, और ई हमारी फिसलन पट्टी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है। और भूमि के साथ हमारा कितना? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 अंश का कोण के का झुकाव हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी ये 3 मीटर। ये इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर। और फिसलन पट्टी कौन हो जाएगी? तुम्हारी ए सी इसकी फिसलन पट्टी हो जाएगी। और 5 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए डी और ई हमारी फिसलन पट्टी है। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, ऊंचाई पर है अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने? 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बस हमें ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब इसमें देखो, जो चीज हमें अभी दी है और जो क्वेश्चन में बता रहा हमें, वो चीज पहले नोट कर लेनी चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है? तो जो मैंने मानी है तो यहाँ लिखेंगे माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कौन सी हमारी? डी ई। ठीक है, क्या बनी है? डी और ई हमारी फिसलन पट्टी। और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी कौन सी है? तो आपकी है ए और सी। जैसा कि आपको चित्र में देख पा रहे हो कि ए सी हमारी क्या है? फिसलन पट्टी बड़े बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए हो। ठीक है, तब अब इसमें देखो लिखेंगे समकोण अब देखो इसमें या छोटे बच्चों की पहले ले लेते हैं, बड़े बच्चों की बाद में ले लेंगे, या बड़े बच्चों की पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो बड़े बच्चों की पहले लेंगे तो इसमें कोण ले लेंगे हम क्या? ए बी सी। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारा कौन त्रिभुज लिया है? मैंने लिया ए बी और सी, मैंने त्रिभुज ले लिया है। तो इसमें देखो हमें क्या दे रखी? जो ए बी की हाइट कितनी दे रखी है? तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 3 मीटर। जो ए और बी की लंबाई कितनी है यहाँ तक? या हम यहाँ पर ले सकते हैं 3 मीटर, तो इसकी लंबाई हमारी 3 मीटर है। और इसमें क्या दे रखा है? तो ए सी हमारी क्या इसमें फिसलन पट्टी है, तो ए सी, तो यही चीज हमें निकालनी है। तो ए सी तुम्हारी क्या? ये फिसलन पट्टी है। तो लिखेंगे यहाँ पर फिसलन पट्टी है। ठीक है, ये हमारी फिसलन पट्टी है। अब देखो हमें निकालना क्या है इसमें? अब ये हम देखते हैं कि इसमें साइन थीटा लगाएंगे या कॉस थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। सब में जैसे बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि सब में टेन थीटा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लगाना रहता है कि इसमें साइन थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉट थीटा लगाएंगे, ये हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पर हमें दे रखी है ए बी की लंबाई कितनी है हमारी 3 मीटर, और हमें निकालनी क्या है, तो हमें फिसलन पट्टी निकालनी है। फिसलन पट्टी निकालनी है तो आपको मैंने पढ़ाया था लाल बटे कक्का, या पढ़ाया था पंडित बद्री प्रसाद और हरिहर महादेव के नाम से। दो मैंने इसमें आपको फॉर्मूले तरीके बताए थे। तो सबसे पहले लाल बटे कक्का देख लेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो हमें इसमें क्या लंब दे रखा है, क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें निकालना है कर्ण। अब देखो कर्ण निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे, किसमें आता है लाल बटे कक्का, तो लंब किसमें आ जाएगा, तो हमारा इसमें आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है ना आपका। तो यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर देखो साइन बराबर दिया कितना है, तो साइन हमें दिया है 60, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 60, ठीक है, साइन 60 बराबर। अब देखो होता का लंब बटे कर्ण, और लंब में क्या दे रखा है, तो लंब दे रखा है ए बी, क्या दे रखा है ए बी। अगर आप समझोगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, दोबारा ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कर्ण हमारा दे रखा है ए सी, क्या दे रखा है ए सी। अब आती है बात कि हमें साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिए। बहुत आसान तरीके, 0 से लेकर 80 तक के मान आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। फिर देखेंगे कभी फिर बनाएंगे वीडियो। तो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3, और यहाँ पर हमें निकालनी है ए सी, तो ए सी निकालनी। तो अब देखो इसमें ले लेंगे जैसे क्रॉस, बिल्कुल प्रोसेसिंग 0 से बताएंगे आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलने हैं √3 ए सी बराबर, इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है ए सी की वैल्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर लिख सकते हैं 6/√3। अब देखो ऐसे तो मान निकाल नहीं सकते, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका √3 का, √3 का। क्योंकि देखो उसमें आपको मान लो देखोगे उसमें नहीं आता, हम एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे। √3 का कर देंगे तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा मान यहाँ पर अंडर तो अंडर से अंडर कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा 6√3/3, 3 दूनी 6। तो हमारे ए सी का आंसर क्या आने वाला है, तो ए सी बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर ए सी। तो हमें ए सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर मिल जाएगा 2√3। तो हमें ये ए सी की वैल्यू मिल गई है, क्या मिल गई है, 2√3 हमें अभी ए सी की वैल्यू मिली है, ठीक है। ए सी मतलब जो फिसलन पट्टी आपकी जो 3 मीटर की ऊंचाई की जो बड़े बच्चों की थी, वो हमें मिल गई है। कितनी फिसलन पट्टी की होनी चाहिए, फिसलन पट्टी 2√3 का मान होना चाहिए। अब देखो अब हमें निकालना है किसका, जो छोटे बच्चे हैं। अब तो यहाँ लिखेंगे समकोण, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण। तब समकोण इसमें कौन सा हो रहा है, तो इसमें हो रहा है हमारा बी त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज बी, और यहाँ पर डी ई, क्या हो रहा है बी डी ई त्रिभुज में। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है डी और बी, तो डी बी बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। इसमें भी मैं जो क्या दे रखा है, जो इसकी लंब है, तो लंब हमें 1.5 मीटर इसका दे रखा है, ठीक है। तो 1.5 मीटर लंब दे रखा। पूछा क्या गया है, तो पूछा गया हमें ई और डी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो डी और ई का मान पूछा गया है, तो डी ई का मान पूछा गया है। अब देखो इसमें भी क्या लगाना रहेगा, अब देखो यहां पर आते हैं इस जगह पे, इसमें भी आएंगे, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका भी कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है, इसमें भी वही लगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें देखो उसमें जब उसमें साइन लगाया तो उसमें भी हमारा क्या आ रहा है, इसमें देखो आते अपने फिगर पर, तो फिगर हमें क्या दे रखा, तो हमें इसमें कर्ण निकालना है। कर्ण जिसमें भी जो इसमें आता है उसमें वही हम लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। हमें ये नहीं रहता है कि अगर हमारा देखो tan पूछेगा तभी तो हम tan लगाएंगे, कॉट लगाएंगे, नहीं तो हम लगाएंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साइन लगा देंगे, लिख देंगे यहाँ पर साइन 30 बराबर, साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रखा है हमें डी बी और बटे दे रखा है ई,
और डी, हमें ए ही निकालना है। अब देखो इसका मान क्या होता है, तो इसका देखो sin 30 का मान होता है 1/√2, 1/2, बस ये क्या होता है 1/2 होता है। तो हमें निकालना है, और डी बी का मान दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। और बटे हमारा निकाला है ई और डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डी और ई बराबर वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 1 3, तो क्या मिल जाएगी 3, क्या मिल जाएगी 3 मीटर, 3 मीटर। तो हमें देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल गई है, जो डी ई की वैल्यू क्या मिल गई है, तो डी ई की वैल्यू मिल गई 3 मीटर। डी ई बराबर क्या मिली है, 3 मीटर, ठीक है। तो हमें ये फिसलन पट्टी इसकी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर हम वैल्यू को यहाँ पर पुट भी कर देंगे, जिस चीज की मिली है, तो इसकी मिली हमें 3 मीटर, 3 मीटर, और 3 मीटर इसकी मिली है, तो इसकी में क्या मिली है, तो मिली है 2√3 मीटर, ठीक है। इसकी हमें ये मिल गई है। अब लिख देते हैं, अतः यहां लिख देंगे अतः फिसलन पट्टियां या पट्टियों की लंबाई क्रमशः 3 मीटर, पहले की क्या है 3 मीटर और 2√3 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमें 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आसानी से आ भी जाएगा, ठीक है। तो क्या देखा है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है हमें मीनार की ऊंचाई, तो इसमें मीनार कौन सी है आपकी, मीनार ये, और ये हमारी पहाड़ की चोटी है। तो पहाड़ हमारा कितना ऊंचा है, तो 60 मीटर ऊंचा आपका पहाड़ है, पहाड़ कितना है 60 मीटर ऊंचा है आपका, ठीक है। और इसके देखो इसके शिखर से जो हमारी देखो उसके मीनार की चोटी शिखर 30 बन रहा है, और इसके आधार से 60 बन रहा है, ठीक है। हमें और किसकी मान निकालना है, और ये भी नहीं दे रखा हमें, तो यहाँ पर मान लेते एक्स मान लिया, ये मैंने एच मान लिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आसानी से भी क्वेश्चन समझ में हमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और समझने की सही से कोशिश करेंगे तो लिखेंगे माना पहाड़ की ऊंचाई यहां मान लेते हैं ए बी है, ये क्या है हमारी, ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी, और ये हो जाएगी हमारी सी, यहाँ मान लेंगे सी, ठीक है। एक ही लाइन मान लेंगे, पहले ये सी मान लेंगे, ये मान लेंगे पी, और ये मान लेंगे क्यू, ये हो जाएगी हमारी क्यू। अब स्टार्ट करते हैं, ए बी, तो ये हो जाएगी ए बी बराबर हमें कितनी दे रखी है, 60 मीटर, 60 मीटर, तो हमारी 60 मीटर है। तथा मीनार की लिखेंगे, तथा मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, P और Q, और बराबर हो जाएगी हमारी H, ठीक है। अब आएंगे लिखेंगे मीनार की चोटी और आधार के कोण, ठीक है। तो कोण तो क्या हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कोण ए पी सी बराबर कितना, 30 अंश, तथा कोण ए क्यू और बी क्या हो जाएगा, ए क्यू बी बराबर हो जाएगा 60 अंश,
60 अंश, ये मेरा दे रखा है। ठीक है, और चीज हमारी क्या नहीं दे रखी है, और दे रखी है इसमें, मान लेते हैं माना बी क्यू बराबर एक्स मीटर है, क्योंकि ये भी नहीं दे रखा हमें। बी क्यू बराबर क्या है हमारा, एक्स मीटर है। यहाँ चीज तो क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने किस पर, इसमें साइन थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, उस पर अब वर्क करेंगे चल के। तो हमें जो चीज पूछी जाती है उस पर वर्क करते हैं। तो हमें इसमें पूछा गया है ऊंचाई पूछा, मतलब हमें लंब पूछा गया। जब लंब पूछा जाता है तो उसमें हम लगाते हैं किसका, लंब जिसमें आता है, लंब या आधार जिसमें, देखो लंब आधार इसमें पूछ रहा है तो इसमें लगा देंगे हम tan का। तो यहां पर लिखेंगे अब त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ले लेंगे ए क्यू और बी, जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको ले लेंगे पहले, क्योंकि इसमें दे रखा है 60। तो हमें इसका आधार निकालना है पहले। क्या निकालेंगे, इसका आधार निकालेंगे। तो आधार ये लिखेंगे में, तो में लिख देंगे। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज लिए ए क्यू बी में। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, तो इसमें हम वो चीज लिख लेंगे। तो इसमें हमें दे रखा है ए बी, तो ए बी बराबर दे रखा है 60 मीटर। क्या दे रखा है, ए बी बराबर 60 मीटर, और यहाँ निकालना है क्यू और बी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब बराबर एक्स दे रखा है या क्वेश्चन मार्क। तो हमें यही मान लो क्वेश्चन मार्क या एक्स बराबर एक ही, इसी की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे, इसमें लगाएंगे क्या, तो हमें जब आधार निकालना रहेगा इसमें, क्योंकि एक चीज़ हमें दे रखी तो उसका आधार निकाला। जब हम लगाएंगे आधार तो इसमें लगा देंगे tan का मान। तो लिखा देंगे tan 60 बराबर, तो होता है लंब, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, लंब है ए बी बटे आधार है क्यू बी। तो हमें दे क्या रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर tan 60 बराबर दे रखा है 60 बटे, तो 60 बटे क्या दे रखा है, तो हो जाएगा x, 60 बटे x, क्योंकि हमें x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो 60 बटे आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 60 का मान होता क्या है, तो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है हमारा, तो होता है √3, और बराबर क्या है 60 बटे x। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा √3x बराबर 60। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी x, क्या मिलेगा, x बराबर, तो क्या मिल जाएगा 60 बटे यहाँ पर √3। तो 60 बटे क्या मिल जाएगा, √3। अब देखो 60 बटे √3 मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि अभी हमारा आंसर जो है x का सही नहीं निकला अभी। अब इसे क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का। तो हम करेंगे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अंडर ये तो कट जाएगा अंडर इसका, तो उधर अंडर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलो हम कर ही देते हैं आपको, तो लिख देंगे √3 और यहाँ पर √3 और मल्टीप्लाई √3। अब 3 अंडर से कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3। तो हमें x की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, तो x की वैल्यू इस जगह पे मिल जाएगी 3 दूनी 6, तो 20 √3। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें वैल्यू कौन सी मिलेगी, तो ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या मिलेगी, 20 √3। ठीक है, तो हमें यहाँ की वैल्यू मिल चुकी है। ये जब ये मिल गई तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 √3। अब इसकी भी हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है। तो मीनार की हमें क्या हुई, मीनार की ऊंचाई पूछेगी, तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो हम जब इसकी निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब चलते आगे, तो आगे हमें लेना है कौन सा, त्रिभुज इसका दूसरा वाला। तो दूसरा वाला लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब त्रिभुज इसमें कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है APC। क्या बन रहा है, APC। तो यहाँ लिखेंगे APC में। अब APC में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो ये चीज हम देखेंगे। तो हमें देखो इसमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिल रही है P और C बराबर 20 √3। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगी क्या, AC। तो AC बराबर क्या मिल जाएगा, तो AC बराबर मिल जाएगा 60 - h, 60 क्या मिल रहा है, h मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर जो 60 - h मिल रहा है, तो यहाँ लगा देंगे। अब देखो हमें निकालना क्या है इसमें, तो इसमें भी लगा देंगे tan का मान लगाएं। तो tan 30 बराबर यहाँ लिखेंगे हम tan 30 बराबर, अब होता क्या है, तो लंब बटे
आधार, तो लंब हमें क्या दे रखा है, तो लंब हमारा AC है, तो AC लिखा देंगे यहाँ पर 60 माइनस H बटे, तो हमारा देखो PC आधार, तो आधार है 20√3। अब देखो tan, यहाँ पर tan 30 लगाना है, क्या लगाना है हमें, tan 30, तो tan 60 लिखा है, रॉन्ग है, तो tan 30 का मान लगाएंगे, तो tan 30, और tan 30 का हमारा मान क्या होता है, तो मान होता है हमारा 1/√3 बराबर हो जाएगा 60 माइनस H बटे 20/√3। अब इसे करेंगे सॉल्व, इसे क्या करेंगे, तो इसे करेंगे सॉल्व। अब यहां पर देखो, इससे ये हमारा अंडर है, तो ये अंडर से क्यों बराबर में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या बचा, तो 1 बच रहा है, तो इसका ले लेंगे क्या, क्रॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 माइनस H बराबर 20, क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे H बराबर, यहाँ पर माइनस का होगा तो हो जाएगा 20 माइनस 60, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा H बराबर, माइनस का है तो -40, और माइनस से माइनस कट जाएगा, जब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा H बराबर मिल जाएगा 40, तो H बराबर क्या मिल गया हमें, तो यहाँ पर हमें H बराबर क्या मिलेगा 40, और यही हमारी मीनार की क्या ऊंचाई है, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर कितनी है, 40 मीटर, कितनी हमारी 40 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, तो H हमारी यहाँ पर कितनी है, 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बिल्कुल सिंपल है, इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल रहेगा। तो हमारा क्या दे रखा है, तो दे रखा है 10, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से हमारी 60 मीटर जो AB ऊंचाई है, ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाए तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना होता है, 60 अंश का बन रहा है। यह है मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, या इसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई, हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो मतलब ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं कोसेक लगा सकते हैं, कोस लगा सकते हो, साइन लगा सकते हो, जो चाहो आप लगा सकते हो। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, तो इसमें उसमें तो मैंने साइन बता दिया, तो इसमें हम क्या सेक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सेक में ही आता है। तो सेक हमारा क्या होता है, तो सेक होता है लंब बटे एक कर्ण बटे लंब होता है, बस सिंपल सी बात ये, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, सॉल्व, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर ले लेंगे, तो लिखेंगे माना समकोण समकोण क्या हो जाएगा, या ओ दे रखा है तो लिखेंगे ए बी या ए ओ बी में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा, यहां पर दे रखी है ओ बी, ओ बी बराबर क्या है, तो ओ बी बराबर है डोरी, डोरी की लंबाई, लंबाई तो डोरी की लंबाई, और ए बी बराबर है 60, ए बी 60 मीटर, और मीटर है क्या, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, ठीक है, पतंग की ऊंचाई। तो इसमें क्या लगा देंगे, तो इसमें लगा देंगे हम कोसेक, यहां लगा दो कोसेक 60, कोसेक 60, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे कोसेक 60 लगा देंगे, क्योंकि बदल बदल के लगा देंगे, एक ही लगाएंगे, तो आपको लगाने के लिए आप यहाँ पर साइन भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, साइन भी लगा सकते हो, इसमें कोई आपका बड़ा इशू नहीं है। तो एक्यूरेट में होता क्या है, तो यहाँ पर होता है हमारा कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण क्या दे रखा है इसका, तो कर्ण हमारा दे रखा है ओ बी, तो ओ बी बटे, तो ओ बी बटे हमारा ए बी, ए बी, यहाँ पर अगर साइन लगाते तो साइन क्या लगाते, तो लंब बटे कर्ण लगाते, हम दोनों को सॉल्व लगा देंगे, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोसेक
60, कौशिक 60 बराबर ओ ए, तो हमें यही ओ बी पूछा गया है। ओ बी की लंबाई हमें दे रखी है 60, क्या दे रखी है 60 मीटर, तो हमें यहाँ पर 60 दे रखी है। अब हमारी देखो कौशिक का मान क्या होता है, तो कौशिक 60 का मान होता है 2√3, क्या होता है 2√3 होता है। तो 2√3 बराबर हो जाएगा ओ बी बटे यहाँ पर 60, क्या हो जाएगा 60। 60 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, तो 60 का मल्टीप्लाई हमारा इसमें हो जाएगा और ये हमारा इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी, यहाँ लिखो √3 ओ बी बराबर, तो बराबर होगा 60 दूनी 120, क्या हो जाएगा 60 दूनी 120, और यहाँ पर लिखेंगे ओ और बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 120√3। अब √3 इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या अगर ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे, तो यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा √3 और मल्टीप्लाई कर √3 से करेंगे, √3 से करेंगे तो इसका √√ से कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 120√3 बटे 3, 3 चौको 12, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर ओ बी। तो ओ बी बराबर क्या मिल जाएगा, तो ओ बी बराबर मिल जाएगा 40√3 मीटर। बस यही हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी किसकी, पतंग की डोर की। और यही चीज पूछी गई थी, तो लिखेंगे पतंग की डोर की लंबाई, या लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई एच, लंबाई लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 40√3 मीटर। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर 11। तो 11 क्या दे रखा है, 11 आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और सही समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और फंसते भी हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अवनवन कोण, हमारा कोण एक डी है, एक सी हमारे क्या है गांव है, ठीक है, और स्थित दो गांव अवनवन कोण, जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो एक का 45 बन रहा, एक का 60 बन रहा, देखने पर बन रहा हमारा दिए गए गांव के, तो क्या है गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, तो इसकी दूरी हमारी क्या है 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा, बन जाएगा हमारा, ठीक है। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, अब लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे माना समकोण, नहीं इसमें माना समकोण क्यों, इसमें तो हवाई जहाज पूछी गई, तो इसमें हवाई लिखे माना हवाई जहाज की लंबाई, जो चीज में दे रखी वही पूछते हैं, हवाई जहाज की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी क्या है, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे एच है, तुम्हारी क्या है एच, और एच दे क्या रखी है, तो एच के एम, ठीक है किलोमीटर है, तो एच हमारी क्या ए बी है, तो ए बी बराबर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी बराबर एच किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ दे रखी है और डी सी, ये क्या जो चीज दे रखी है, तो लिखेंगे यहाँ पर डी सी, तो डी सी बराबर क्या दे रखी है 2 किलोमीटर, डी सी बराबर 2 किलोमीटर दे रखी है। और हमें दे रखा है यहाँ पर कोण, कौन कौन से दे रखे हैं, तो कोण हमारा दे रखा है ए डी सी, तो ए और डी बी, तो बी हमारा बी, तो यहाँ पर बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर यहाँ दे रखा है 45 का, तो पहला हमारा है कितना 45 अंश का, तो पहला 45 का, दूसरा हो जाएगा कौन सा ए सी बी, तो लिखेंगे ए सी बी, तो ए सी बराबर कितना है 60 अंश का, क्या हमारा है 60 अंश का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा 60 अंश का दे रखा है, और हमारी देखो यहाँ पर क्या और दे रखी है सी, यहाँ पर लिख लो सी बी, तो सी बी बराबर हमारी क्या एक्स, ये जब किलोमीटर में, तो किलोमीटर में सारे होंगे,
मान जितने भी मान रहते सारे हमारे वही मान रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा x किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, मेन पॉइंट पर। तो यहाँ ले लेंगे, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ए डी बी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लगेंगे 45 का मान। तो क्या लगेंगे हम 45। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 45 बराबर, तो होता क्या लंब, तो लंब में क्या दे रखा है यहाँ पर h, तो क्या लिख रहा है h और बटे आधार। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का आधार क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस, क्योंकि इसमें h भी आ रहा x आ रहा, तो x 2 प्लस x आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमारा आधार हो जाएगा। अब tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है हमारा 1, क्या होता है 1 बराबर h बटे, तो हो जाएगा 2 प्लस x, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा, हमें क्या निकाला x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है यहाँ पर x की, h की निकाल लो आप। तो h बराबर क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा h बराबर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 2 प्लस x। तो हमें ये h की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ये जो h है, तो h की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो h की जब हमें वैल्यू मिल गई, अब लगाएंगे हम क्या, पुनः समकोण। अब लगाएंगे समकोण जो हमारा ये 60 वाला। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः समकोण, पुनः समकोण। तो पुनः समकोण कौन लगा देंगे, तो ए डी बी, तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ पर सी बी, त्रिभुज ए बी सी में से। तो इसमें लगा देंगे tan 60। तो इसमें लगाएंगे डायरेक्ट tan 60। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 60, तो tan 60 बराबर, तो ऊपर क्या हमारा, इसके लिए हमारी h और नीचे हमारी क्या x, ऊपर h तो नीचे x है। तो बराबर में यहाँ का tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है हमारा √3। तो लिखेंगे यहाँ पर √3 बराबर हो जाएगा h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ मिल जाएगा x, क्या मिल जाएगा x √3, क्या मिल जाएगा √3x, क्या मिला √3x बराबर h। तो यहाँ पर h बराबर, वहां पर क्या मिला था, तो यहाँ पर मिला था मैं 2 प्लस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें x का निकालेंगे, x की वैल्यू। तो यह हो जाएगा x बराबर, क्या मिलेगा हमें x बराबर, तो x बराबर क्या मिलेगा h बटे √3, क्या मिलेगा h बटे √3, ठीक है, h बटे √3। अब चलते आगे, प्रोसेसिंग हमारी क्या रहेगी। तो अब समीकरण 1 व 2 से, तो इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख लो और ये हमारा क्या 1 मान लो, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 2 से, अब या तो हम x का बराबर लिख लें या लिख लें हम h का मान। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह h का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे, देखो हमें क्या निकला 2 प्लस, और h बराबर फर्स्ट समीकरण क्या था, तो हमारा था 2 प्लस s बराबर h। तो x की जगह, और समीकरण 2 का मान क्या निकला हमारा, x बराबर h, क्या निकला था h बटे x का मान हमें क्या निकला समीकरण 2 में, तो निकला h √3, और बराबर में क्या है, तो बराबर हमारा h है। अब इसे करेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे करेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे, उस पक्षांतर ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो मिलेगा, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2, क्या लेंगे 2, और बराबर, तो क्या हो जाएगा h, और ये हमारा माइनस में उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा -h बटे √3, ठीक है, √3। अब देखो √3, अब हमें जैसे निकालना है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2 बटे h माइनस √3, तो 3
अब इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इसमें। तो एक स्टेप आपको यहाँ से समझा दें तो आप थोड़ा क्लियर हो जाएगा समझने के लिए। आप समझ लो 2 बराबर लिख रहा है तो हो जाएगा √3h माइनस h बटे √3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब आपका ये हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो यहाँ पर 2 बराबर 2 बराबर, तो लिख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर h हम क्या बाहर निकाल आएगा, तो हमारा यहाँ पर h निकाल लेंगे बाहर, तो हो जाए अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा आपका √3 माइनस 1, ये h वाला, और ये ब्रैकेट बंद, और नीचे √3, ये मान लो कि √3 माइनस 1 बराबर, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3। अब इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इसमें, और ये हमारा किससे, देखो यहाँ मान लेते हैं 1, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं h बराबर, तो h बराबर क्या लिख सकते हैं 2 √3, जो नीचे का हमारा क्योंकि इसके बराबर आ जाएगा, तो और ये हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटे √3 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू में यहाँ पर निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका कर देंगे, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर नोट लगा देते हैं, तो करेंगे √3 + 1 का अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर h बराबर, तो h बराबर तो हो जाएगा 2 √3 मल्टीप्लाई √3 + 1 बटे यहाँ पर √3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है हमारा, तो होता है इसमें a² माइनस b² का आपका ये फॉर्मूला बनता है जाके, क्या बनता है जाके, a² माइनस b² का। तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर मान याद रख देंगे इसका, तो इसका हम मान भी रख देंगे इस जगह पे। पहले क्या करते हैं, इसको कॉमन इसमें निकाल लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पर बनेगा जाके 2 आपका इसमें कॉमन निकलेगा, तो बीच में क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 3 + √3। अब देखो नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, इसमें क्या, इसका होल स्क्वायर जब तोड़ काटेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई, a² का मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या कट जाएगा, इसका √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस 1, तो मन हमारा नीचे क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 2 हमारा क्या है, कट गया, तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर h बराबर 3 प्लस, अब देखो √3 का मान वैसे क्या होता है 1.732, तो इसे करेंगे प्लस, तो प्लस कर देंगे, इसे हम कर देंगे जोड़ देंगे। जब इसे जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो h बराबर मिल जाएगा 4.732, और मीटर लिख सकते हैं यहाँ पर, किलोमीटर में तो किलोमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस अपने बना लिए होगा, समझ में भी आ गया होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलते इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, तो 12 आपका भी सिंपल है, ये भी आसानी से आने वाला है आपका। तो इसमें हमें दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये हमारा क्या 1.5 लिख देंगे, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर, ये क्या हमारा लड़का हाइट है, इसकी क्या हमारी हाइट है। ठीक है, मीटर और लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर इसकी दूरी कितनी, 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर, तो 30 मीटर की दूरी पर हमारा लड़का ये खड़ा है इस जगह पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जब उसे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ऊपर जब इतना लंबा तो है ही, यहाँ शिखर का उन्नयन कोण 30 बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है कितना, तो यहाँ बन रहा है आपका 30 का, 30 का बना। आगे चलता है तो यहाँ बन जाता है कितने का, 60 का, क्या बन रहा है 60 का हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो यहाँ पर भवन की दूरी कितनी दूर चलकर गया है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी x माइनस 30, क्या हो जाएगी, या 30 माइनस x, इसकी दूरी, तो मैं x की हमें निकालना है, तो ये समझ लो कि x का मान निकालेंगे तो आ जाएगी हमारी दूरी, बस यही पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व
लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर जो सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है थोड़ा सा इसमें लिख भवन की ऊंचाई लिख देंगे, माना भवन ऊंचाई, तो ऊंचाई दे रखी ए ओ दे रखी है तो लिखेंगे ओ ए। तो ए ओ बराबर हमारी दे कितनी रखी है, तो इसमें दे नहीं रखी है तो डायरेक्ट हमारी ए ओ ही दे रखी है, ठीक है। तो बराबर हम इसे एच भी मान लेंगे या ओ ए मान लेंगे, एच मानो या एच मान लो, जो ऊंचाई है एच ओ ए बात एक ही है हमारी, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ बी और ई, तो बी और ई क्या हमारा एक लड़का खड़ा है तो लिखेंगे एक लड़का है, लड़का है। तो ये हमारा लड़का है अर्थात ई और बी बराबर क्या है, यहाँ पर दे रखा है हमारा डी और ओ, तो डी ओ भी बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी ओ हो जाएगा सी एफ वी हो जाएगा, क्योंकि हमारा बराबर लड़का है तो इसकी हाइट ही बराबर ही रहेगी। तो इसके बराबर में हम ए भी लिख सकते हैं, सी और एफ, सी एफ वी बराबर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, तो ए ओ हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, तो हमारी जो ये दूरी है ये नहीं दे रखी है, क्या है जो हमारी ये हमने 30 मीटर ये नहीं है, 30 मीटर आपकी कौन सी है, ये दूरी है ए ओ, क्योंकि मीटर ऊंचे एक भवन है तो भवन इसका 30 मीटर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 मीटर। इसकी जो ए ओ बराबर है, तो ए यहाँ पे लिख लो दिया है, तो ए ओ बराबर दे रखा है 30 मीटर, 30 मीटर हमें ए ओ बराबर दे रखा है। तो ए ओ बराबर 30 मीटर दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे ए और डी, ए और डी, तो ए डी, तो ए डी बराबर क्या ले सकते हैं, तो ए डी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी, तो ए डी बराबर लिख सकते हैं ए ओ माइनस ए माइनस डी और ओ, क्या लिख सकते हैं ओ डी, ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर इतना तो हो गया, कितना तो हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस, और देखो ओ डी का मान क्या रखा है 1.5, तो 1.5 तो हमें इसका मान क्या मिल गया, तो मान इसमें माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 28.5, 28.5 मीटर इसका मिल जाएगा हमें, किसकी एडी का मान। तो एडी का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 28.5, तो 28.5 में यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तो मन सॉल्व नहीं कर रहे, जो चीज़ दे रखी वहीं पर वर्क कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आगे वर्क नहीं कर रहे, अब आगे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे समकोण, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ मिल चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण। समकोण, तो समकोण इसमें ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो ए डी बी में, तो ए डी बी में लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 30, यहाँ पर ए डी बी, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर tan 30, तो tan 30 बराबर tan 30 ये हमारा क्या रखिए 28, तो होता है लंब बटे कितना होता है, तो लंब बटे होता है हमारा आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, तो यह दे रखा है ए डी, तो ए डी बटे हो जाएगा बी और डी, बी डी, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3, क्या होता है 1/√3 बराबर ए डी, तो ए डी की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए डी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है मैं 28.5 बटे क्या हो जाएगा, तो बचे हो जाएगा बी और डी, तो बी डी, तो बी डी की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमें यहाँ पर बी डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो बी डी से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा बी और डी, तो बी डी बराबर हो जाएगा 28.5/√3, ये हमें मिल जाएगा किसका, बी डी का मान, किसका मिल जाएगा, बी डी का मान मिल गया हमें। अब हमारा समकोण कौन सा आता है, तो समकोण अब दूसरा ए वाला ले लेंगे,
ए सी डी, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः समकोण। तो पुनः समकोण कौन सा हो जाएगा? पुनः समकोण हो जाएगा ए सी डी में, ए डी सी में। तो ए डी सी में क्या ले लेंगे? तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60। तो tan 60 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ए डी, तो क्या हो जाएगा? ए डी बटे हो जाएगा सी और डी, सी डी हो जाएगा यहाँ पर सी और डी। तो सी और डी तो बराबर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? तो लेंगे tan 60 का मान क्या होता है? तो होता है √3। तो √3 बराबर ए डी। तो ए और डी, तो ए डी की वैल्यू में क्या दे रखी है? तो दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर दे रखी है हमें 28.5 बटे यहाँ पर सी डी, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर सी और डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो यहाँ मिलेगी बराबर में सी और डी। तो सी और डी बराबर क्या मिल जाएगी? तो यहाँ पर मिल जाएगी हमें 28.5 बटे √3। ये हमें सी डी की वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई? सी और डी की। सी डी की वैल्यू में मिल चुकी है क्या? 28.5 और बटे √3। तो हमें यहाँ पर सी डी की वैल्यू मिलेगी। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? तो वैल्यू निकालनी है ई और एफ की। तो या निकालनी है यहाँ पर बी और सी की। तो बी सी बराबर जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे बी और सी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। तो बी सी बराबर, तो बी सी बराबर लिखेंगे यहाँ पर बी और डी, बी डी और माइनस, तो माइनस हो जाएगा सी डी। अब इसे करेंगे सॉल्व। जब इसे करेंगे सॉल्व तो हमें तब आंसर मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो अब देखो बी और डी, तो बी डी का मान हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? तो बी और डी का मान यहाँ पर ले लेते हैं। तो बी डी का मान दे रखा है 28.5 और √3, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 28.5 बटे √3। तो इसका मान दे रखा है, तो इसे कर लेंगे माइनस। इसे क्या कर लेंगे? तो इसे करेंगे माइनस। इसमें देखो हमें दो चीजें दोनों में कॉमन क्या दिख रही है? तो इसमें 28.5 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इस जगह लिख लो, यहाँ पर लिखेंगे 28.5। तो हमें क्या बच जाएगा? तो उसमें बच जाएगा √3। तो √3 माइनस 1 बटे √3। इसे करेंगे सॉल्व। तो इसे करेंगे सॉल्व तो हम यहाँ लिखेंगे 28.5 और यहाँ पर √ तो √ इसका मल्टीप्लाई, देखो √ कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर √ बचाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 और बटे में √3। तो यहाँ आगे क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा 28.5 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? तो यहाँ बच जाएगा 2 और √3, और ऊपर नीचे क्या करेंगे? √ का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और यहाँ पर √3। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो बचने वाला हमारा यहाँ पर ये √ से √ क्या कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? तो कट जाएगा ये, क्योंकि यह मल्टीप्लाई होगा तो ये √ हमारा 3 बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 2 और √3, और नीचे क्या बच जाएगा? 3। अब इसे जब काटेंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? तो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो डायरेक्ट हम आंसर जमा देंगे। यहाँ पर 3 से यहाँ काटोगे तो हमारा क्या, देखो 3 यहाँ पर हो जाएगा 28 दूनी 56, 57 हो जाएगा, जाके क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो हो जाएगा 19 तिया 57, और 19 तिया 57, 9.5 आ जाएगा। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? तो आंसर में मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 19, क्या मिलेगा? 19, क्या मिलेगा? चेक कर लेना, 19
√3। 19√3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 19√3। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 57 हो जाएगा। तो इसे 57 से 3 से काटोगे तो क्या यहाँ पर निकल के आ जाएगा? तो निकल के आ जाएगा, आप देखो 28 को काट लो। ये 28 को काटेंगे, 2 को यहीं पर छोड़ो भी। तो यहाँ पर 28 काटोगे तो क्या आएगा? 2 निम्मा 27 और 27, तो 3 निम्मा आपका 27 हो जाएगा और 3 पचे 15 नहीं बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 3 निम्मा 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और पॉइंट और 3 पचे 15, तो 9.5 और यहाँ पर 9.5, 9 दूनी 18, 18 एक 19 और √3 का √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक आपका यही रहेगा क्योंकि अभी क्वेश्चंस के बचे हुए हैं। थैंक यू।